जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम करनी के नियम रूल्स ऑफ सर्ड पढ़ने वाले हैं, जो बिल्कुल मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। क्वेश्चन करने से पहले आपको सभी रूल्स पता होना चाहिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स से हमें काम आने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, इसमें हम पहला पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा पहला पॉइंट है nth रूट a का मतलब क्या हुआ, a टू दी पावर 1/n। इस n का मतलब है यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो सकती है। आगे बात समझ में, जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट a लिखा हमारे पास में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a टू दी पावर 1/2। क्लियर बात। अगर लिखा हमारे पास क्यूब रूट ए, तो क्यूब रूट ए का मतलब क्या हुआ, ए टू दी पावर 1/3। क्लियर बात। मतलब जितनी भी पावर होगी वो 1 के अपान में आकर के लिखाएगी। जैसे हम बात करते हैं फोर्थ रूट ए की, तो फोर्थ रूट ए का मतलब क्या होगा, ए टू दी पावर 1/4। अगर हम बात कर लेते हैं फिफ्थ रूट ए की, तो फिफ्थ रूट ए का मतलब क्या हुआ, ए टू दी पावर 1/5। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो एन का मतलब एनी पावर, यहाँ पे कोई सी भी इसकी पावर हो सकती है, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सपोज अपने पास में लिखा nth रूट ए टू दी पावर n। क्लियर बात। तो इसका ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ रूल्स हैं जो पूरा मैथमेटिक्स में हमें काम आएंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ए टू दी पावर n होल पावर क्या हो जाएगा, 1/n। अब आपको मैंने पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने घातांक के नियम देखे, उसमें बताया था कि ए टू दी पावर m और इसकी पावर अगर n हो तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए टू दी पावर mn बताया था। बस वही बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मतलब ए टू दी पावर n इंटू 1/n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा a। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक कोई प्रकार का कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए जी, थर्ड कंडीशन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। nth रूट ए बी, तो इसका मीन्स क्या है, अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। तो इसका मीन्स है nth रूट ए इंटू nth रूट बी। क्या इतनी बात समझ में आई। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि सपोज मैं लिखता हूँ क्यूब रूट ए इंटू बी। ए इंटू बी के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए जी, अब बात समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका। mth रूट, है ना, और फिर क्या है nth रूट ए। तो इन दोनों का मीन्स क्या है, इन दोनों का मीन्स ये है, इन दोनों का मीन्स है mnth रूट ए। बात समझ में आ गई। अब ये हुआ कैसे हम आपको बताते हैं, तो देखिएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं nth रूट mth रूट ए। क्लियर बात। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम m को हटाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, है ना। इसका मीन्स क्या होगा, nth रूट ए होल पावर क्या हो जाएगी, 1/m। क्लियर बात। अब यहाँ से हम इसको रिड्यूस करेंगे तो पावर की पावर में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी ना। तो मीन्स क्या होगा, इसका हटाएंगे तो क्या होगा, ए टू दी पावर, है ना, 1/mn। समझ में आ गई। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी प्रकार का क्या, नहीं ना। चलिए जी, अगला पॉइंट हम इसमें जान लेते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखिएगा, सपोज हम लिखते हैं nth रूट ए। क्लियर बात। इसकी होल पावर लिखते हैं हम m। तो इसका मीन्स क्या हुआ, nth रूट ए टू दी पावर m। क्लियर बात। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए, अगर नेक्स्ट बात हम समझ लेते हैं इसकी। नेक्स्ट बात मैं लिखता हूँ ए टू दी पावर 1/n। तो इसका मीन्स क्या है, nth रूट ए। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए जी,
नेक्स्ट बात जान लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, देखिएगा सपोज मैं लिखता हूँ रूट ए इंटू रूट ए, तो मीन्स क्या रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स क्या इस रूट का वैल्यू क्या, स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है ए टू दी पावर 1/2 इंटू ए टू दी पावर 1/2। अब देख पा रहे हो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, बेस इक्वल है ना, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, घातांक के नियम में हमने आपको बताया है। मीन्स ए टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ए टू टू एलसीएम 1 प्लस 1/2। तो अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 2/2, टू कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा आपके पास, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा रूट ए इंटू रूट बी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा रूट ए बी, रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है। सपोज मैं लिखता हूँ रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू 2, रूट 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6, रूट 6 आ जाएगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ गई? चलिए नेक्स्ट बात जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, देखिएगा है ना, 9th पॉइंट हमारा होगा इसमें। सपोज लिखा ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा ए, कैसे हुआ बताते हैं। ए स्क्वायर आपका एज इट इज रूट का मीन्स क्या है 1/2, पावर की पावर में मल्टीप्लाई, तो मीन्स क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 2 इंटू 1/2, टू कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा ए। तो ये इस तरह से बाहर निकल करके आता है। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? है ना। चलिए जी नेक्स्ट बात जान लेते हैं। सपोज आपके पास लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, और क्या लिखा है रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू वॉट। तो आप कहोगे सर ए माइनस बी। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं इसमें बताने वाला हूँ। आपको पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बस वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है ना, वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हमने लिखा ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट बी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर आ जाएगा ए, और स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर आ जाएगा बी, मीन्स क्या मिलेगा ए माइनस बी। ये हमारे कुछ करने के नियम से हैं, और जो नियम से वो मैं सवालों के साथ आपको बताता रहूँगा, है ना। और कल जो करनी के नियम मैंने आज आपको बताए हैं, इन्हीं पे बेस्ड हम कल क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों में कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में सवालों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।